हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे हम लोगों का जो क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो जितना तक अभी तक हम लोगों ने देख लिया वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको हम लोग धीरे धीरे से इलेबोरेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि मैग्नेट से हम लोग सभी लोग मैग्नेट को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, मान लेते हैं बार मैग्नेट। तो इसका यहाँ पर एन पोल, यहाँ पर एस पोल। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ इसका सराउंडिंग्स पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जहाँ पर हम लोग दूसरे मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स आयरन टाइप का कुछ अगर पुट करते हैं तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या रिपल्स करता है इस एरिया के बाहर जाने से। जैसे कि मेरा घर पे एक मैग्नेट है और तुम लोगों का घर पे अगर दूसरा मैग्नेट या फिर जैसे कि लोहा टाइप का अगर कुछ होता है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्स कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक मैग्नेट के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एरिया में इसका जो फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो फोर्स काम करता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिमिलरली एक चार्ज अगर हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने सीखा है कि दो चार्ज अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस में होता है, वो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो एक चार्ज को मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो उसका सराउंडिंग्स में एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जहाँ पर दूसरा एक चार्ज आने से ये इसको रिपल्स या अट्रैक्ट करेगा। इट्स डिपेंड अपॉन इट्स पोलरिटी, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही होता है इसका फील्ड, मतलब एक टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज के सराउंडिंग्स पे जितना एरिया तक ये अट्रैक्ट या रिपल्स करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आता है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ पर दूसरा चार्ज आने से ये इसको अट्रैक्ट या रिपल्स जरूर करेगा इसका फील्ड पे। ठीक है, बाय डेफिनेशन। क्यों? जितना एरिया में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड। तो फील्ड पे अगर दूसरा कोई चार्ज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट व रिपल्स जरूर करेगा। ठीक है, तो ये कितना फोर्स से इसको अट्रैक्ट या रिपल्स करता है, मतलब इसका कैपेसिटी कितना है, इसका फोर्स कितना है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे? इसका डेफिनेशन देंगे, कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज पुट कर देते हैं, तब ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा, ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज को जितना फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल्स करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा एक प्लस यूनिट चार्ज हम लोग पुट करते हैं, तो इन दोनों में जो फोर्स काम करेगा वही होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग चलो इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज हो गया हम लोगों का Q1 इक्वल्स टू Q, दूसरा चार्ज हो गया हम लोगों का Q2 इक्वल्स टू +1, और बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग R। तो फोर्स क्या होगा? F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर होगा 1/4πε0, Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे 1/r²। तो इसको लिखते हैं हम लोग E, 1/4πε0
क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम लोग CGS सिस्टम की बात करें तो इसका वैल्यू आ जाता है 1, तो E इक्वल्स टू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है CGS पे, जहाँ पर 1/4πε0 इक्वल्स टू 1 हो जाता है, और ये होता है हम लोगों का SI पे। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई बात? अभी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, देन जल्दी जल्दी समझ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज का फील्ड पे लेके आते हैं, तो वो खुद से तो आएगा नहीं, हम लोगों को उसको लेके आना होगा जबरदस्ती। ठीक है, तो लेके इसका फील्ड पे लेके यहाँ पर हम लोगों को उसको पुट करने के लिए एक्सटर्नल, मतलब हम लोगों से खुद से एक वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को बोलते हैं इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? एक +1 चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से इसका फील्ड पे लेके आने के लिए जितना वर्क डन हमको चाहिए वही होता है इसका पोटेंशियल। तो मान लेते हैं पहले जो था ये इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से इसको P1 पे हम लोगों ने लेके आया, सॉरी P पे लेके आया, फिर P से P1 पे लेके आया। P1 होता है इन्फिनिटी स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है, इन्फिनिटी से हम लोग जब +1 चार्ज को धीरे 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 लेके आ रहे हैं, तब जाके कोई भी एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को P। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन इसका चार्ज जो है ये मान लेते हैं O पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड P हम लोगों ने मान लिया x। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने P पॉइंट से इन्फिनिटी स्मॉल डिस्टेंस dx हम लोगों ने थोड़ा और इसको पास में लाया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को जो वर्क डन चाहिए वो क्या होगा? वो भी होगा हम लोगों का इन्फिनिटी स्मॉल, दैट इज dw। ठीक है, dw। तो हम लोग को पता है वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू F.S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स हम लोगों को निकालना होगा। फोर्स क्या होगा? F और E इक्वल्स टू 1/4πε0। यहाँ पर चार्ज हो गया Q, दूसरा चार्ज है 1, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है OP, दैट इज x²। तो 1/4πε0 Q/x² हो गया हम लोगों का फोर्स। देन डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने कितना डिस्टेंस इसको मूव किया है? सिर्फ dx। तो यहाँ पर dw इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं F dx। तो F के जगह पर हम लोग E लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब फोर्स निकालते हैं तो वो हो जाता है हम लोगों का फील्ड। ये मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है। तो ये हो गया हम लोग का E। तो dw इक्वल्स टू E डॉट dx। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब आता है cos। ठीक है, तो cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, जैसे कि a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। ये है हम लोग का क्लास 10 वेक्टर चैप्टर का नॉलेज। जिसको याद नहीं है वो यहाँ से थोड़ा रिमेंबर कर सकते हो। तो E और dx के बीच में एंगल क्या है वो हम लोगों को समझना है। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा और dx का डायरेक्शन होगा ऐसा, और ये क्यों होगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और dx का डायरेक्शन ऐसा क्यों होगा? जैसे कि dx का डायरेक्शन तो हम लोगों को पता है, इन्फिनिटी से हम लोग इस तरफ
इसको लेके आ रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और ई का डायरेक्शन इस तरफ क्यों होगा, क्योंकि ये एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे लाइन ऑफ फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो पे बोला था। तो आउटवर्ड डायरेक्शन पे होने से इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। इनवर्ड होने से ऐसे होना था, तो आउटवर्ड होने से इस तरफ होगा, मतलब फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 180 डिग्री, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए cos 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू है -1, तो आ जाएगा -e dx। देन w इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रल -e dx। तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम लोग, पहले चार्ज था कहाँ पर, क्यू पे, और हम लोगों को लाना कहाँ पर है, इसका फील्ड पे, मतलब आर रेडियस पे, ठीक है। जहाँ तक इसका फील्ड काम करता है उसका एरिया तो हम लोगों ने मान लिया कि आर रेडियस का एक स्फीयर होता है, तो मतलब आर डिस्टेंस तक इसका फील्ड काम करता है। तो हम लोगों को इसको इसके फील्ड पे लाना है, मतलब आर डिस्टेंस पे लाना है। तो लिमिट होगा इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इन्फिनिटी टू आर, ई के जगह पर वैल्यू डाल दो 1/4πε0 q/x²। तो q/4πε0 कांस्टेंट होने से ये सामने आ जाएगा, इन्फिनिटी टू आर 1/x² dx। यहाँ पर मैंने dx नहीं लिखा है, तो देन q/4πε0, देन हम लोग क्या करेंगे, q/4πε0 इन्फिनिटी टू आर x⁻² dx। देन इसको इंटीग्रल करेंगे अभी, q/4πε0, इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रल x⁻n dx इक्वल्स टू x⁻n+1/n+1, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर n के जगह पर क्या है, -2, तो हम लोग का आ जाएगा x⁻² +1, देन नीचे पे -2 +1, लिमिट इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। इसको मैं अभी इस तरफ लिखता हूँ, इक्वल्स टू, तो -q/4πε0, देन ऊपर में आ जाएगा x⁻1, नीचे पे आ जाएगा -1 इन्फिनिटी टू आर। नीचे का जो -1 है ये मैं सामने लेके आ जाता हूँ, तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस q/4πε0, x⁻1 मीन्स 1/x इन्फिनिटी टू आर। देन q/4πε0 लिमिट अभी हम लोग डालेंगे, तो x के जगह पर पहले अपर लिमिट दैट इज r, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी। तो ये आ गया हम लोग का q/4πε0 1/r, बिकॉज ऑफ 1/∞ इक्वल्स टू 0। देन इसको हम लोग अगर थोड़ा ठीक ठाक करके लिखेंगे 1/4πε0 q/r, ये होता है हम लोग का वर्क डन, और यही वर्क डन जो है वो होता है हम लोग का पोटेंशियल v, दैट इज v इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r, ठीक है। ये होता है हम लोग का पोटेंशियल v। तो मैं पहले स्टार्टिंग से थोड़ा रिमेम्बर करा देता हूँ। हम लोगों को चार्ज को लाना है कहाँ से, इन्फिनिटी से उसका फील्ड पे, मतलब इसका फील्ड कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, ये है आर डिस्टेंस तक, तो लिमिट आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर। तो हम लोगों ने इन्फिनिटी से चार्ज को धीरे धीरे जब इसका फील्ड के तरफ लेके आ रहे हैं, तब कोई भी एक पॉइंट मान लिया P, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज x, तो P से इन्फिनिटी स्मॉल डिस्टेंस P1 थोड़ा जब हम लोग पास लाते हैं, तब जाके हम लोगों ने मान लिया कि वर्क डन होता है dw। तो dw इक्वल्स टू e डॉट dx, कहाँ से आया, w इक्वल्स टू fs से। तो e का फॉर्मूला हम लोगों ने डाल दिया, फिर इसका जो डॉट है डॉट ई डॉट डी एस, तो डॉट करने से हम लोग का आएगा कॉस, और कॉस है कॉस थीटा, तो थीटा किस किस का बीच में है, ई और डी एक्स। तो ई का डायरेक्शन है इस तरफ, डी एक्स का इस तरफ, दोनों ऑपोजिट है, इसलिए एंगल हो जाएगा 180। देन आता है माइनस ई डी एक्स, फिर नॉर्मली इंटीग्रल कर लो, जो आएगा वही है, ठीक है। ये होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बोल देना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया।
अभी जो देखेंगे वो है हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, छोटा है, कोई बड़ा बड़ा चीज नहीं है। तो देखो मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है Q, तो यहां से इसका फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ। ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट मान लिया मैंने A एंड B। तो A एंड B पॉइंट में जो हम लोग का A है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है। नदी का पानी जिस तरफ फ्लो करता है तो इस डायरेक्शन पर अगर फ्लो करता है तो यहाँ पर पानी का लेवल कम होगा, यहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहे हैं। सिमिलरली पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा, पोटेंशियल यहाँ पर कम होगा। तो B पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं V और A का मान लेते हैं V प्लस dV। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मान लेते हैं dx। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हम लोगों का V माइनस V प्लस dV। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, एक चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन हम लोगों को करना पड़ता है वो होता है दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस है इन्फिनिटी से उस चार्ज के फील्ड पे लाना, और डिफरेंस का डेफिनेशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना। दोनों में ही हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोगों का वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पर वर्क डन लिख लेता हूँ W बाई क्यू। तो W क्या है, W है E डॉट dx, यहाँ पर हम लोग लिख लिया Q। ठीक है, E डॉट dx और फिर हम लोगों ने लिख लिया Q। अभी यहाँ पर V माइनस dV, तो V कैंसिल ले गया, सिर्फ माइनस dV इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर Q का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे। ठीक है, Q का वैल्यू हम लोग डालेंगे क्या, Q इक्वल्स टू +1। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में जो Q है उसी को ही यहाँ पर लिख लिया है। तो Q का वैल्यू हम लोग +1 क्यों डालेंगे, जब हम लोगों ने E कैलकुलेट किया था तब हम लोगों ने दूसरा चार्ज का वैल्यू क्या लिया था, +1। जब हम लोगों ने V कैलकुलेट किया था तब दूसरा चार्ज का वैल्यू क्या लिया था, +1। तो यहाँ पर भी हम लोग Q का वैल्यू डालेंगे +1, तो E dx बाई 1, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन चाहिए वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा W बाई क्यू, जहाँ पर Q होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे E इक्वल्स टू माइनस dV dx। ठीक है, E इक्वल्स टू माइनस dV dx, ये होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन। अभी एक काम हम लोग और कर सकते हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये मेथड भी सही है, दूसरा मेथड मैं दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V प्लस dV। ठीक है, तो दूसरी तरफ से हम लोग करेंगे V प्लस dV माइनस V, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आ जाएगा W बाई क्यू, ये भी ठीक है, W के जगह पर E डॉट dx, ये भी ठीक है, बाई क्यू, E dx करने से आ जाएगा E dx cos 180 डिग्री। ठीक है, और Q का वैल्यू 1, V कैंसिल, dV। तो
cos 180 माइनस 1 मतलब माइनस ई डी एक्स। तो यहाँ पर भी आएगा ई इक्वल्स टू माइनस डी वी डी एक्स। ठीक है, तो क्या क्या किया है मैंने, सिर्फ पोटेंशियल को इससे ये माइनस किया है। मैंने पहले इससे ये माइनस किया था क्योंकि ये ज़्यादा था। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ई और डी एक्स का डायरेक्शन भी चेंज कर दिया था कैलकुलेशन पे, इसलिए मेरा आंसर सेम ही आ गया। तो अगर आप लोग इससे ये पोटेंशियल माइनस करते हो तो कॉस को मतलब कॉस थीटा को लिखना है -1, मतलब थीटा जो एंगल है वो होगा ई का डायरेक्शन एंड डी एक्स का डायरेक्शन, दोनों के बीच में, तो दोनों ऑपोजिट है, वो हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये है हम लोगों का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग नोट से अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ये और ये। तो ये है हम लोगों का रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। देन अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस जो है वो आता है कैपेसिटर से। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को रेसिस्टर पता है, तो वैसे भी आज कैपेसिटर भी पता चल जाएगा। कैपेसिटर क्या है? जो हम लोगों का स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टैंक, इलेक्ट्रिक टैंक, जिसपे चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? जहाँ पर चार्ज स्टोर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। तो इसका कैपेसिटी हम लोग जो यूनिट से मेजर करते हैं वो होता है फैराडे और माइक्रो फैराडे। मतलब इसका कैपेसिटी, ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो होता है इसका कैपेसिटी। तो कोई भी कैपेसिटर या कंडक्टर अगर V पोटेंशियल पे Q चार्ज स्टोर रखता है तो यूनिट पोटेंशियल पे कितना चार्ज स्टोर करेगा? वो Q/V। तो कोई भी कंडक्टर यूनिट पोटेंशियल सप्लाई में जितना चार्ज स्टोर करता है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। मतलब C इक्वल्स टू Q/V, तो Q इक्वल्स टू CB। ठीक है, C इक्वल्स टू Q/V, तो Q इक्वल्स टू CB। मतलब कोई भी कंडक्टर या कैपेसिटर यूनिट पोटेंशियल सप्लाई होने से इस पे जितना चार्ज स्टोर करता है वो उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं हम लोग C से, तो C इक्वल्स टू Q/V। इसका एक्सप्रेशन, C का एक्सप्रेशन हम लोग डिटेल्स पे निकलते हैं, तब जाके देखो क्या आता है। जैसे कि V का फॉर्मूला मैंने लिखा है 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर C इक्वल्स टू हम लोग को पता है Q/V, तो V के जगह पर ये सारा लिखना है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, देन ये Q कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 चला जाएगा ऊपर में, आ जाएगा R। मतलब C इक्वल्स टू 4πε0 R। ये होता है एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जिसका रेडियस होता है R। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जब पोटेंशियल और फील्ड कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी हम लोगों ने R रेडियस का एक स्फीयर एज्यूम किया था। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने R रेडियस का एक स्फीयर अगर हम लोगों को दिया जाता है तो इसका कैपेसिटेंस होगा C इक्वल्स टू 4πε0 R, जहाँ पर 4πε0 का वैल्यू है हम लोगों का 1/9 × 10⁹। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का कैपेसिटेंस। देन कैपेसिटेंस को हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, जिसका हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था सीरीज पैरेलल ऑफ रेसिस्टर, वैसे भी हम लोगों को कैपेसिटेंस का भी सीरीज और पैरेलल जो है वो होता है। तो यहाँ से हम लोग आज सीखेंगे सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हम लोग निकालते हैं। सीरीज को पहले देखते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आखिर है क्या? कोई भी सर्किट पे 2, 3, 10, 15 मतलब मोर देन 1 कैपेसिटेंस अगर कनेक्टेड है, सारा का सारा कैपेसिटेंस हटा कर अगर हम लोग एक कैपेसिटेंस यूज करते हैं जो वो सारा कैपेसिटेंस का काम अकेला करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि 3
कैपेसिटेंस और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 जो कनेक्टेड है हम लोगों का सीरीज पे, मतलब ऐसे, ठीक है। तो सीरीज पे कनेक्ट होने से सबके अंदर से सेम चार्ज ही फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन इन सबका कैपेसिटेंस अलग होने से सारा का सारा पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1, इसका V2 और इसका V3। तो पोटेंशियल चेंज क्यों होगा? तो Q इक्वल्स टू CV होता है, हम लोग को पता है। तो Q तो सबके लिए सेम है, ठीक है, सारे कैपेसिटेंस में से सेम चार्ज जाएगा। लेकिन C का वैल्यू जो है वो हर एक कैपेसिटेंस के लिए अलग है। तो V का वैल्यू क्या होगा? C का वैल्यू चेंज होने से V का वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो है Q, मतलब इसको कांस्टेंट रखना है। तो C का वैल्यू चेंज होने से V का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसलिए हम लोगों ने C1 का V1, C2 का V2, C3 का V3 पोटेंशियल मान लिया है, ठीक है। अभी हर एक के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू CV। तो फर्स्ट वाले के लिए Q1 इक्वल्स टू C1, सॉरी Q इक्वल्स टू C1 V1, यहाँ से V1 इक्वल्स टू Q बाई C1। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए Q इक्वल्स टू C2 V2, यहाँ से V2 इक्वल्स टू Q बाई C2। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए Q इक्वल्स टू C3 V3, तो V3 इक्वल्स टू Q बाई C3। तो यहाँ पर हर किसी में हम लोगों ने क्यों लिखा है काय को? क्योंकि सारा का सारा 3 कैपेसिटेंस में सेम चार्ज ही फ्लो होगा, मतलब Q चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या है? V है, जो हम लोगों का V1, V2 और V3 से डिवाइड हुआ है। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हम लोग इन 3 कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर यूज करेंगे जिसका वैल्यू है C। वो क्या काम करेगा? इन तीनों ने मिलके जो काम किया है, मतलब V पोटेंशियल पे Q चार्ज स्टोर करेगा। इन सारा कैपेसिटर मिलके क्या किया है? V पोटेंशियल पे Q चार्ज स्टोर किया है। तो ये भी सेम काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू CB, देन V इक्वल्स टू Q बाई C। तो इस सारा का सारा वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं, Q बाई C, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का Q अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। If there is n number of capacitance in the circuit, then the equivalent capacitance is Cn, 1 by Cn equals to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 dot 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 1 by Cn, ठीक है। If there is n number of capacitance in any circuit, then the equivalent capacitance is, सारा का सारा प्लस हो जाएगा 1 बाई करके, ठीक है। अभी जल्दी से समझ जाते हैं हम लोग पैरेलल को। पैरेलल बहुत ही इजी है। पैरेलल पे भी वो सेकंड वाला सर्किट हम लोगों को चाहिए। तो पैरेलल कैपेसिटेंस क्या है? पैरेलल कैपेसिटेंस पे जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा था उसका जैसे ही है। पैरेलल मतलब दोनों में दोनों या तीनों में पोटेंशियल जो है वो रहेगा सेम, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 कैपेसिटेंस ही मान लेते हैं जो A और B पे कनेक्टेड है, जिनका पोटेंशियल है हम लोगों का V, ठीक है। A और B का पोटेंशियल V, जिस पे ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2, C3। तो कैपेसिटेंस चेंज होने से यहाँ पर V सबके लिए सेम है। तो चेंज क्या होगा? Q, क्योंकि Q चार्ज जब यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा Q1, Q2 एंड Q3। तो हर एक कैपेसिटर के लिए जब हम लोग Q इक्वल्स टू CB यूज करेंगे तब Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V, Q3 इक्वल्स टू C3V। तो टोटल चार्ज है हम लोगों का Q इक्वल्स टू Q1, Q2, Q3। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे Q इक्वल्स टू CB। तो CB डाल दो, Q1 की जगह पर C1V, Q की जगह पर C2V, Q3 की जगह पे C3V।
V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V भी कैंसिल कर दो, तो रह जाएगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. Then if there is n number of capacitance in the circuit, then Cn equals to सारा का सारा डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, प्लस डॉट 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 Cn. ठीक है, ये होता है हम लोगों का सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इससे न्यूमेरिकल एग्जाम पे दिया जाता है, जो हम लोग देखेंगे बाद पे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो स्फेरिकल कंडक्टर अगर कोई वायर से कनेक्टेड होता है तो इन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एनर्जी लॉस कैसे होता है, ये सब हम लोग देखेंगे. वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड वो टॉपिक हम लोगों का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. जितना पढ़ाया है नोट से जल्दी सीख लो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा.